अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमका टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों, आज था मार्च के महीने का एक ऐसा दिन जिसमें हमें दो बड़े डाटास मार्केट में यहाँ पर देखने को मिलने वाले थे। दोनों ही डाटास अपने टाइम पे दोस्तों मौसूल हुए और दोनों ने अपना अपना इम्पैक्ट मार्केट पे छोड़ा है। याद रहे, मैं स्टार्ट में ही आपको बता दूं कि अगले 48 घंटे तमाम मार्केटों के लिए बहुत ही अहम हैं, इसलिए कि ये डाटास इत्तेफाक से उस टाइम पे मौसूल हुए हैं जहां पर इनके वक्त में रद्दोबदल देखने को मिला है, जिसका डाउट भी था। और कुछ डाटास जो हैं यहाँ पर मार्केट के बिल्कुल ओपोजिट अभी तक बिहेव कर रहे हैं। तो पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, पहले जो डाटा आया है उसके बारे में, और वो था दोस्तों पीपीआई इंडेक्स यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जिसने हमें यहाँ पर बताया है वाज़िया तौर पे कि इन्फ्लेशन बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है और उसको होलसेल मार्केट से जोड़ दिया गया है। अच्छा, अब यहाँ पर जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, यकीन कीजिएगा अगर आप किसी भी इंटरनेशनल तजारती सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये आने वाले अगली तारीख तक, अगली एफओएमसी तक ये चीज़ें इंशाल्लाह आपको पूरी तरह से एजुकेशन प्रोवाइड करने वाली हैं। ऐसे पॉइंट्स जिनको आप चिराग लेके भी ढूंढेंगे तो नहीं आपको समझने को मिलने वाले, मैं आपको आसान उर्दू में बताता हूँ। यहाँ हमें ये देखने को मिल रहा है कि होलसेल में चीज़ें हो गई हैं महंगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी तक रिटेल में नहीं आया, बताया हमको ये जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे आप ये बताएं कि अगर आप होलसेल की मार्केटों से महंगी चीज़ें ख़रीदने लग जाएं और रिटेल में उसका इम्पैक्ट ना आए, तो याद रखें इसका रिटेल में इम्पैक्ट आने वाला है। ये फरवरी की क्लोजिंग हुई है। मैं फिर बता दूं कि आज हम अगर यहाँ पर 18 मार्च में सांस ले रहे हैं तो ये सारा डाटा फरवरी का है। फरवरी को के 28 दिनों को सामने रखकर पेश किया गया है। फिर भी उसके बावजूद हमें 3.4 यहाँ पर एनुअली एक्सपेक्टेशन जो थी उससे भी ज़्यादा रिपोर्ट यहाँ पर देखने को मिली है। अब यहाँ इनका ये मानना था कि रिपोर्ट जो है वो पिछले हिसाब किताब के मुताबिक आएगी 2.4 के मुताबिक, लेकिन यहाँ पर हमें 3.4 देखने को मिली। अब कुछ हमारी भी अकल को काम करना चाहिए। अंदाज़ा करें, कोई डाटा मार्केट के हक़ में तो यहाँ पर उतरा नहीं, यानी कि मार्केट से मुराद है कि यूएस इकोनॉमी के हक़ में तो कोई डाटा आ नहीं रहा। हर चीज़ यहाँ पर महंगाई बता रही है कि जी महंगाई आ रही है, महंगाई आ रही है। और इसके बावजूद हमने देखा कि महंगाई आने पे अब सेंटिमेंट्स चेंज हो रही हैं। सेंटिमेंट्स ये बता रहे हैं कि जी महंगाई होने की वजह से लोग जो हैं मार्केटों से एग्जिट ले रहे हैं। अच्छा, अगर ये डाटा मिसाल के तौर पे महंगाई शो करता है तो फिर हमें कमोडिटीज़ के अंदर यहाँ पर जो कि ख़ास एक सिमत थी वो यहाँ पर मार्केट ने अपनाते हुए क्यों नहीं दिखाया, जबकि ये रिपोर्ट जब आई तो उसी वक्त स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई। अब फिर आखिरकार ये जो डाटा था ये किसके हक़ में था, ये तो किसी को समझ नहीं आई। और अगर हम यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो दोस्तों वही हुआ, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ओट्स के चक्करों में ना पड़ें। इन्होंने पहले से ही फैसला कर लिया हुआ है कि उन्होंने फ़िलहाल रेट कट नहीं करना। लें जी, अब जेरोम पोल का मार्च का महीना भी गया, पीछे रह गए 2 महीने, और ये 2 मंथ जो अब बाकी होंगे इसके अंदर भी मुझे ऐसे लगता है कि ये अनचेंज ही रहने वाला है। तो लिहाजा एक्चुअल 3.75, फोरकास्ट 3.75, प्रीवियस भी वही रही। तो रेट कट का जो बेसो मुबासे का जो मसला था वो तो हो गया हल, फ़िलहाल वो नहीं हुआ। और आपको ओट्स के तौर पे भी मैं बता रहा था कि यहाँ पर सूरत हाल जो है वो वाज़िया है। तो एक बात अपने ज़हन में रखिएगा, अभी भी एफओएमसी की जो मीटिंग है दोस्तों वो चल रही है। वो आप जब मेरी वीडियो देख रहे होंगे उसके बाद भी ये चलती रहेगी काफ़ी देर तक, तकरीबन ये ख़त्म होनी है पाकिस्तान के 1 बजे। और कई पॉइंट्स अभी और आएंगे, वो पॉइंट्स जैसे जैसे आते रहेंगे मैं हमारी जो टीम है वो व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करती रहेगी। अगर आपने अब तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों एफओएमसी कहती है, ये मीटिंग यानी कि अपना नतीजा निकाल कर लाती है हमारे सामने कि एफओएमसी होल्ड्स रेट्स स्टेडी एज ऑयल प्राइस सोर्स। तो हमें ये चीज़ अपने ज़हन में रखनी होगी कि ये जो टेंशन चल रही है मिडिल ईस्ट के अंदर और अभी तक उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि चचा की कई स्टेटमेंट आई हैं मार्केट के अंदर। वो कहते हैं कि जी हम किसी भी वक्त इस मसले को
जो कि है सॉल्व कर देंगे। अब ये स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा आ चुकी हैं कि शायद लोग इसके ऊपर यकीन नहीं कर पा रहे। खैर, एक्सपेक्टेशन फॉर द नेक्स्ट फेड रेट कट गेट पुश्ड बैक आफ्टर हॉट इन्फ्लेशन रिपोर्ट। यानी कि इस रिपोर्ट, इस हेडलाइन से आपको क्या सीखने को मिल रहा है, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ जो मेरा दिमाग मुझे कह रहा है। इससे ये साबित हो रहा है दोस्तों कि जो इन्फ्लेशन है वो लोगों को जो कि है रेट कट से अब दूर कर रही है। रेट कट के चांसेस कम होते चले जा रहे हैं क्योंकि महंगाई ज़्यादा हो रही है। और महंगाई में क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा और फिर मार्केट का रुख इख्तियार करते हैं। महंगाई में जी ये कहा जाता है कि लोगों का यकीन उठ जाता है हर चीज़ से, और उसके बाद वो स्टॉक मार्केट, कमोडिटीज़ और कोई क्रिप्टो मार्केट हो, कुछ भी हो, वो उससे निकल जाते हैं। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर लोग सारी चीज़ों से निकल जाएंगे, हर चीज़ से ही एग्जिट कर देंगे, तो फिर वो किस चीज़ में स्टे करेंगे? ये एक सवालिया निशान है। लिहाजा अगले 48 घंटे बहुत अहम रहेंगे। सो गाइज, नाउ वी आर इन द मार्केट, और अगर हम यहाँ पर आफ्टर द बिग रिपोर्ट्स मार्केट का एक व्यू लें तो हमें कैपिटलाइजेशन में एक हैवी कमी दिखाई दी है जो कतरा कतरा करके मार्केट ने यहाँ पर इकट्ठी की थी। और अगर हम यहाँ पर डोमिनेंस को देखें तो वो हैवीली फॉल कर गया है। कुल मिलाकर पिछले 24 घंटों में ये 40% तक फॉल हुआ है। और टॉप ट्रेंडिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टोकन देखने को मिल रहा है और वो है हाइपर लिक्विड, जिसने इस मार्केट का थोड़ा सा भी असर नहीं लिया रिपोर्ट के मुताबिक। तो लिहाजा दोस्तों, मार्केट के जो जाइंट प्रोडक्ट्स हैं वो तो इस वक्त हमें स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रही हैं, बीटीसी और इथेरियम, और इनकी इस वक्त सपोर्ट जो है उसकी तरफ इन दोनों कॉइन्स का जो फ्लो है वो तेज़ी से बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। मैं समझता हूँ कि इन्हें हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ कर लेते हैं XRP से, जो बहुत ही ज़रूरी है। तो गाइज, आपको याद होगा यहाँ पर स्मार्ट वे में मैं आपके साथ हिस्ट्री शेयर कर रहा था। तो स्मार्ट वे में हमने हिस्ट्री क्या देखी XRP की? 1.45 यही इसकी हिस्ट्री थी, और आप देख सकते हैं कि 1.45 पे ही यहाँ पर सपोर्ट बन रही है, विच इज़ वेरी मीनिंगफुल। ये बहुत ही मानी खेज है। अगर ये सपोर्ट अब यहाँ पर मार्केट XRP को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती तो फिर इसका लास्ट ट्रेंड 1.40 का था। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि इस मार्केट के हालात में और जियोपॉलिटिक्स में, क्योंकि पहले से ही बड़ी बड़ी तब्दीलियां हुई हैं, फिर भी क्रिप्टो मार्केट ने अपने आप को डाउन साइड पे जाने नहीं दिया, तो अपर मोमेंटम ज़्यादा से ज़्यादा अभी फ़िलहाल 1.48 से 1.50 तक का देखा जा सकता है हिस्ट्री के मुताबिक। आफ्टर द PPI रिपोर्ट ही दोस्तों मार्केट ने इतना कोई इम्पैक्ट लिया है। FOMC के बाद कुछ इसलिए देखने को नहीं मिला कि ये चीज़ें बहुत पहले से ही एक्सपेक्टेड थी। तो 3 बिग बेरिश यहाँ पर कैंडल बनी है, जिस दरमियान BNB ने अपना 650 का एक यूनिवर्सल लेवल यहाँ पर ट्रिगर किया है। आपको याद होगा कि मैं पिछले 8 दिनों से अब हिस्ट्री आपको पढ़ाने लग गया हूँ। क्यों? ताकि हम हिस्ट्री के साथ चलें। तो इसने अपनी हिस्ट्री को यहाँ पर 650 के तौर पे सपोर्ट को यहाँ पर ट्रिगर किया, और उसके बाद जब हम बाउंस बैक हुए तो हम 652 से फिर रिजेक्ट हुए हैं। तो एन मुमकिन है कि वो जो 676 का लेवल था उसे दोबारा हासिल करने में थोड़ी सी हो दुश्वारी, और बिल्कुल इसके ऑपोजिट यहाँ पर हमें दोबारा अगर 652 की रेजिस्टेंस नहीं देखने को मिलती तो 640 641 का एक रिवर्सल यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। जैसे BNB और XRP ने अपनी यूनिवर्सल सपोर्ट को आज तरजीह दी है, उसी तरह सोलाना ने भी 90 का रुख इख्तियार किया है। हम जानते हैं कि सोलाना इस मार्केट में उस तरह का अपना नाम नहीं मनवा सका जिस तरह से ये पहचाना जाता है, लेकिन बावजूद इसके हम यहाँ पर 97 से ऑलरेडी रिजेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल देखने को मिल रही है दोनों साइड से, जिसके शैडोज ओपन हैं, जो हमें बताते हैं कि बेएतमादी बढ़ रही है। लिहाजा 90 पे ही इसका एक यहाँ पर अगर आपको लॉन्ग स्क्वीज देखने को मिलता है तो 87.90 की सपोर्ट आपको बिल्कुल नीचे देखने को मिल रही है। रिवर्सेबल पोजीशन अभी इसकी 91.50 से ज़्यादा नहीं है। BCH के लिए दोस्तों हम ऑलरेडी 474 पे स्टैंड कर रहे थे। आपको अपडेट किया गया था कि BCH कैंडल चार्ट के अकॉर्डिंग अगर 470 को यहाँ पर ब्रेक करता है तो नॉर्मली हम 465 का लो देखेंगे। तो गाइस, हम 465 से भी ज़्यादा का यहाँ पर लो देख रहे हैं, क्योंकि जस्ट अभी BCH जो कि है 446 का लो लेकर के थोड़ा बहुत रिकवर कर रहा है। तो यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट BCH की 450 काउंट होगी। इस सपोर्ट के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, और हिस्टोरिकली अगर इसमें कोई ब्रेक आता है तो 440 से 458 के दरमियान इसकी वर्किंग चलती रहेगी।
टाओ ने दोस्तों इस मार्केट के रद्दोबदल का कोई ख़ास फ़र्क नहीं लिया। इस टाओ इज़ द ओनली कॉइन। और आप जैसे कि जानते हैं कि टाओ को यहाँ पे सबकत हासिल थी 270 की, तो लिहाजा उसने 270 से अपने आप को ट्रिगर कर लिया है। ऐन मुमकिन है कि ऐसे हालात के अंदर टाओ में फिर से एनर्जी आए और अपने ये ट्रेंड को रिवर्सल करे। 270 से 277 की रेजिस्टेंस एक मजबूत रेजिस्टेंस बन के सामने आ सकती है। बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी। तो याद रखिएगा गाइस कि आज सुबह जब आपको कैंडल चार्ट की स्टडी दी जा रही थी तो हमने आपको अपडेट किया कि यहाँ पे मार्केट की वीकर जोन जो नई बन के सामने आई है वो 72,500 की है। तो मार्केट ने बिल्कुल उसी लेवल से, ये देखें जो कैंडल चार्ट पे बन रहा है 72,500 से अपने आप का ओवरस्टे जो उसने बर्दाश्त नहीं किया उसको ब्रेक किया और हम 70,320 का लो देखकर यहाँ पर कुछ रिवर्सेबल कैंडल्स देख रहे हैं। अच्छा, अब इन रिवर्सेबल कैंडल ने हमें 71,918 तक का रिवर्सल लेवल भी दिया, लेकिन अब क्योंकि रिपोर्ट्स दोनों आ चुकी हैं और अगले 5 से 7 दिन तक अब कोई डाटा नहीं है तो मार्केट यहाँ पर फ्रीली मूव कर सकती है। अच्छा, फ्रीली मूव करने की वजह ये भी बताई जा रही है कि यूएई में जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं वहाँ पर लोग जो हैं अपना जो इंटरेस्ट है वो मार्केट में शो कर रहे हैं, यानी कि क्रिप्टो मार्केट में सूरत हाल के मुताबिक। एनीवे अभी यहाँ पर एक दोस्तों अगर सपोर्टिंग कैंडल बन जाती है 71,500 से 71,800 के दरमियान तो ये मार्केट के लिए एक खुश आइंद बात होगी। सपोज ओवरस्टे ऑन 71,000 मार्केट के लिए थोड़ी देर के लिए एक लिक्विडेशन का माहौल क्रिएट कर सकती है और यहाँ पर अगर एक भी बिग बेरिश कैंडल क्रिएट हो जाती है जस्ट लाइक दिस तो हिस्ट्री आपके सामने है और 70,000 का एक आखिरी अंडरस्टैंडेबल लेवल आपके सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। तो पिछले तकरीबन 16 घंटे से यहाँ पर कोई सपोर्ट बनने को नहीं मिली। सपोर्ट यानी कि 4 आवर के कैंडल चार्ट पे अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। पहले 2 घंटे 4 आवर की नई कैंडल के बहुत ही अहम होने वाले हैं। टाओ के बाद दोस्तों दूसरा टोकन यहाँ पर इथेरियम मौजूद है जिसने अपनी सपोर्ट बना ली है, यानी कि बीटीसी जो काम नहीं कर पा रहा वो टाओ ने और इथेरियम ने कर लिया है, बल्कि बीएनबी ने भी नहीं किया। तो यहाँ पर हमें एक सपोर्ट देखने को मिली है और हम 2330 से अगर रिवर्सल हुए भी हैं तो इसने अपनी हिस्ट्री को पहले तो रिपीट कर लिया, यानी कि आपको अपडेट किया गया था कि 2300 ब्रेक होने पे हम 2250 का लो नॉर्मली देखेंगे। अब एक्स्ट्रा लो आ जाए तो वो बात अलग है, यानी कि 2165। तो यहाँ पे मार्केट को अपने दिन का पॉजिटिव आगाज़ करने के लिए यहाँ पर एक सपोर्ट चाहिए जो इसे दोबारा से 2240 2250 तक लेकर के जा सकती है। सपोज़ अगले 2 घंटे में क्योंकि मार्केट क्लोज हो जाएगी यहाँ पर सपोर्टिंग कैंडल ना कायम रही तो आप 2160 2150 का रिवर्सेबल लो देखेंगे। अब यहाँ पर आखिरी ट्रेंड इसके बिल्कुल ऑपोजिट कौन सा है हिस्ट्री को सामने रखते हुए, तो वो है दोस्तों 2100। ये देखें बिल्कुल अभी यहाँ पर एक यू शेप बन जाएगी, वो भी यू टर्न की तरह। तो लिहाजा ये चीज़ें अभी अपने इम्पैक्ट को कंटिन्यू करेंगी क्योंकि रिपोर्ट्स अभी फ्रेशली आई हैं। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।